बाबूजी दया कृष्ण सती माँ पुष्पा सती जी हैं जो गुड़गांव रहते हैं। वो आज महाराज जी राधे बाबा जी को पेठा भेंट कर रहे हैं दिवाली के उपलक्ष्य में। महाराज जी पेठा। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे कोटान कोट आशीर्वाद कामर्ग सरकार मंदाकिनी गंगा हनुमान धारा 36 कोट देवतन की तरफ से सब पूरे सपरिवार को आशीर्वाद मिले। जय सिया राम जय जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। यही चमत्कार है। महाराज जी मैं तो जब आपके दर्शन करता हूँ तो मुझे देवराहा बाबा जी की आकृति दिखती है। आप क्या हो हम नहीं के चेला रहे हाँ। पहले नम्मा में देवराय बाबा के ही चैन में जाती थी, फिर सुदामा दास जी महाराज के चैन में गए, उनसे फिर मंत्र लिया, फिर जो है पढ़ाई लिखाई नित्य गोपाल दास जी से किया अयोध्या। ऐसे महापुरुष के संगत रहा। जब जो है माता पिता की कृपा से गुरु कृपा से संतों की कृपा से बुद्धि विवेक बढ़ता है। जैसा संगत जैसा रंगत। महाराज जी चमत्कार क्या है? हाँ चमत्कार इसको कहते हैं कि देखिए क्या चमत्कार है कि हम पहले नहीं थे और न रहेंगे, अब वर्तमान में बैठे हैं। और यही बड़ा चमत्कार है कि देखिए 3 हो गया, पहले नहीं थे और अब रहेंगे भी नहीं, खाली अब हाल वर्तमान में है। ये क्या चमत्कार है। और दूसरा चमत्कार ये है कि 50 60 70 80 90 100 इतने तक का डेट है नए शरीर का। अब वे युग पटा गए 1000 साल 5000 साल बस 11,000 वर्ष तक ऐसी काया से भजन करती। अब जैसा समय होता है जैसा सबको हर चीज मिलती है। कृतयुग सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग। अब देखिए इसी प्रकार से सतयुग में देवता की तरह मनुष्य रहता था, कोई अपराध नहीं, कोई खान पीन खराब नहीं, कोई रहन सहन खराब नहीं, उसका नाम है सतयुग। फिर लगा त्रेता, त्रेता में ब्रह्म का अवतार हुआ दशरथ जी महाराज के यहाँ। जी जी। तो देखिए दशरथ जी महाराज दशम दिशा के राजा थे और राजा दशरथ जी महाराज अपने दशम दिशा का राज देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन कैकेयी माता ने 2 रामायण लिखी। एक रामायण लिखी वो कि लिखी नहीं जाएगा ना पढ़ी जाएगा, और एक रामायण लिखी वो का पढ़ी जाएगा वह लिखी जाएगा। इसी प्रकार से जैसे हमारे 2 चरित्र हैं कि जो हमें करना है एकांत में वो हम किसी को नहीं बताएंगे। वो अगर तुम साझे काम कर रहे विकास के काम कर रहे तो ना भी कोई पूछे तो भी बता देंगे कि हम फलानी जगह गए थे, फिर हमने ऐसा कराया, फिर ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, कथा बढ़ा देंगे। और अगर कोई गलत काम कर दिया तो वो किसी का नहीं बताओगे और वो भगवान लिख लेंगे। हमें इंसान से छिपाएंगे लेकिन भगवान से छिपाना मुश्किल हो जाएगा।
इसी प्रकार से कैकेयी की 2 रामायण हैं। एक रामायण में राज्याभिषेक जरूरी है और दूसरी रामायण में मना कर दिया कि नहीं, अबे तुम्हें रामायण दिखा रही, अबे तुम्हें राज दिखा रहा है, अबे तुम्हें देश का पता नहीं है। वही तो बाली है, वही तो बाली है कि तुम्हारा मुकुट धर लिया था, आज तक दिया है, चले जाओ, तुम्हें नहीं मिलेगा। वही हमारे लड़के जाएंगे सो हाल दे देगा। बोले हाँ ये भी बात सही है। और बोले वही तो रावण है कि तुमसे कई बार प्रणाम करिए लेकर शरणागति नहीं लिया। प्रणाम तो कर गया, शरणागति नहीं लिया। बोले रावण वही है। और रावण वही है कि जनकपुर में भी गया था। बोले हाँ। और बोले ऐसे देख लो, अबू को भैया सुग्रीव कई सालों से लापता घूम रहा हो, घर में जा नहीं सका, नहीं मार डाले। और रावण का भैया देख लो विभीषण, जैसे कोई अब बन जाए बड़ा अधिकारी सरकारी तो उसे देश भर की योजना का पता रहता है, करे ना करे। इसी प्रकार से कैकेयी राजमाता थी, उन्होंने कहा देखिए एक सबरी मैया है, वह भी कई युगों से बड़े बड़े ऋषि मुनियों के संग तपस्या कर रही। एक सुतक्षण ऋषि महाराज हैं, यात्री मुनि महाराज हैं, वाल्मीकि जी महाराज हैं, ये बड़े बड़े दिग्गज हैं महाराज। और अयोध्या की अकेली राजधानी से क्या फायदा? भाई तुम अपनी ही राज तो दे सकर, या थोड़ी है कि हम यहाँ रहते हैं और बॉम्बे का हमारा राज हो जाए, ऐसा नहीं होगा। और कैकेयी ने कहा कि वो कहानी बनाना है कि 3 लोग 14 भुवन का ही राम रहेगी, अयोध्या के राजधानी से नहीं होगा कुछ नहीं। बोले तो क्या ड्रामा बनाए? भाई ड्रामा तो बनाना ही पड़ेगा। बोले ड्रामा ये बनाओ कि हमने 2 वरदान मांगे थे, सो तुम कहो और दे दो। बोले क्या क्या? बोले एक से देव भरत खां राज और दूसरे में देव राम खां वनवास, तापस 20 विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। तो भगवान लंगोटी लेकर घूमे दुनिया में, कोई कपड़े नहीं, लंगोटी लगाओ केले की पत्ता की और दुनिया में घूम आओ 14 साल। तो 14 साल में तो समझ लीजिए कि 3 पंच योजना हो रही। एक दफ़े में तो वो कबर कर लेता है, वो दूसरे में कबर कर लेगा और तीसरे में तो मुट्ठी में ले ली दुनिया। काहे 1 2 3 3 के बाद फिर शब्द नहीं आ, फिर 4 ही है, मारो 4 मारे सूझ करो। इस कारण से कैकेयी ने विधान बनाया कि हमें भी दोष न लग जाए, तुम्हें भी दोष न लग जाए। और तुम्हें वरदान भी है कि पुत्र शोक में शरमन के बाप मर गया, वो शराब दे गया कि पुत्र शोक में हम मरे, पुत्र शोक में तुम्हें भी मरने पड़ेगा, और जबकि तुम्हारे बच्चा भी नहीं थे। बोले हाँ ये तो कहानी है भैया। बोले जो लिखा है वो भोगना पड़ेगा। वाल्मीकि जी ने पहले लिख दिया था, त्रेता के पहले, राम के पहले लिख दिया था कहानी कि राम आएंगे, इतना इतना काम करके चले जाएंगे, और वही करना है। जितना लिखा है उतनी करना है। धनुष तो न लिखा था, हो गया। विवाह लिखा था, हो गया। अयोध्या का राज नहीं लिखा, वो भरत के नाम लिखा है। कैकेयी की जिस दिन शादी भाई उसके पिता ने कहा कि सुनो भाई, ना कुछ लेना ना कुछ देना, लेकिन हमारी लड़की के जो बच्चा होगा, तुम एक रानी नहीं 100 रानी रखो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी बिटिया के जो बच्चा होगा पूरी राजधानी का वही अधिकारी है। लिखो तांबे के पत्र पे। वो लिख गया, बसेठ जी ने दस्तखत कर दिया। अब दशरथ जी को हुलास में भूल गया और उन्हें उठा के अपना पेश कर दिया कि देखो लिखा है, जो लिखा है वो तो करो। जैसे हमें 8 घंटा ड्यूटी करने और तुम 2 घंटा बाद कैसे भाग दो?
और भाग जाओ तो फिर हम बुला नहीं रहे, कभी नहीं। भाई ड्यूटी तो करने पड़े नहीं, जो लिखा है वो भी करने पड़ेगा। 8 घंटा ड्यूटी मजदूरी करता है, सरकारी आदमी का 4 घंटा ज़रूरी है। 4 घंटा नहीं करेगा तो वो में भी 1 घंटा लंच है, तो 2 घंटा 3 घंटा करना ही पड़ेगा। इस प्रकार से देश का विकास के लिए ही कैकेयी ने वरदान मांगा है। भलाई फिर गाँव भर रोते रहे कि राम का वनवास हो गया। अरे वनवास हो गया तो क्या जा कहाँ रहे, क्यों रो रहे, जा कहाँ रहे भी। जैसे हमारा भैया या हमारा बाप या भैया कोई दिल्ली जा रहा, बॉम्बे जा रहा, तो हम क्या घर रोए, आज ना कल आजे। ये पंडितों की कहानी है, रोने रुलाने की, लूटने की। लेकिन कथा इतनी है कि परमात्मा का नाम अमर है, उनका ढांचा अमर नहीं है, ना कोई देख पाता है। नाम और रूप जैसा सूरज भगवान के दिखाता है, लेकिन छू नहीं पाओगे। जब तुम सूरज भगवान का नहीं छू पाओ तो भगवान का कैसे छू लो। भगवान की आँख है सूरज भगवान और चंद्रमा, इतना बड़ा विशाल है। शिव जी फैल हो जाते हैं। शिव जी का तो चंद्रमा ही बताया, सूरज नहीं बताया। कोई रामायण नहीं, चाहे जितने पंडित से पूछ लेना, सूरज भगवान को शंकर जी नहीं रख सकते हैं, इतनी क्षमता नहीं है। वो ब्रह्म होते भी क्षमता नहीं है। जैसे ब्रह्मा राजा नहीं बन सकता है, चाहे जितना बड़ा बन जाए, आकाश पाताल तक हो जाए, लेकिन वो जो है वो नहीं कर पाएंगे। और राम एक राजा बने। और अब भी देख लो, राम राजा उमरछा में अब भी राजा का मंदिर है। ब्रह्मा और शिव ये कहीं का राज नहीं लेते हैं। बोले क्यों? बोले इनका ना अवतार होता है, ना ब्रह्मा का अवतार होता है रोज है। हमें तुम में हो रहा, नाम उनका है नहीं, करना वो नहीं का है। शंकर भगवान की लिंग पूछती है, मूड नहीं पूछता है, ना पाँव पूछते हैं। तो शंकर भगवान ने कहा कि हम सृष्टि के मालिक हैं, है ही है। लिंग ना हो किसी लड़का की शादी होगी, भगा देगा घर से बारात ही पहुंच जाएगा तो भगा देगा। क्या लड़का का चेक करो, कपड़े उतारो, क्या क्या सामान है, गोल है। अब वो की लिंग नहीं है तो भैया कोई जुगाड़ नहीं है, खा पिए चले जाओ। इसे शिव की लिंग क्यों पूजती है? बोले यह मृत लोक है, मिट्टी की लिंग बना पूजा करो, मिट्टी की लिंग बना पूजा करो। अब लोहे की व सोने चांदी की बनाओगे तो धोने पड़े, रखाने पड़े। और अब मिट्टी की बनाओ तो धोने नहीं, अब पूजा करो, छुट्टी, गंगा जी में चली गई। इस प्रकार से ब्रह्मा माने मूड। यहाँ सत्यदीप है, यहाँ 7 दरवाजे रखे गए, छकड़ी नहीं रखी गई। 7 सत्यम, सत्तावरण भेद कर, जो सत्तावरण का भेद करके भजन करेगा वही ब्रह्म में मिलता है। और बाकी मिलने का कोई उपाय नहीं है, चाहे भजन करो ना करो, क्योंकि बस रास्ते ही नहीं जाना बम्बई की, तुम कैसे पहुँचो? कभी बम्बई गए नहीं तो बिना पूछे और बिना संग के पहुँचे ही नहीं पाओगे। जी। इस प्रकार से ये सत्तावरण है। यहाँ जो भजन करने वाला ऋषि मुनि कोई होता है, लाखों में करोड़ों में, परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी, इंगला, पिंगला, सुसुरमा, जब तक ढांचा का मालूम नहीं है तो वो मरने के सुख में मर जाएगा, काया के सुख में मर जाएगा। खामोखा बोले वो हमारा पेट पे आ रहा हो, हमारी नस पे आ रही, हमारा कान पे आ रहा हो, तड़फेगा। और जो महान होगा तपस्वी, 10 इंद्रियां कंट्रोल करने में, वो सीधा लेट जाएगा। और प्राणायाम जो है यहाँ पेट से लेकर, छाती से लेकर, गले से लेकर, वह इंगला पिंगला से चढ़ा करके ब्रह्मांड में तीसरे नेत्र में भजन करेगा, सब पटागा। बोले कैसा? बोले चू नहीं थी, इंजन बंद हो गया, अब काय पे चूमे।
पानी ही नहीं पहुँचने, खत्म। जब हमारा यहाँ प्राण पहुँच जाएंगे तो हाथ गोड़े का हमारा खून जाए का जाम होगा, तकलीफ खत्म। क्यों कि प्राण तो चली गए। और ओम नाम से, राम नाम से, उसमें अपना जब कीड़ा राम राम नाम लिख दे, बड़ी विचित्र खेल है, जो तो चमत्कार है। लकड़ी का कीड़ा ने सही राम बना दिया। उन्होंने बनाया, उन्हें अपना काम किया, भिन्न भिन्न करके वो अक्षर बनाया, वो अक्षर ही से ही राम बन गया। राम बन गया तो वो कीड़ा मर गया, तो बहुत बड़ा राजा बना, परमात्मा में मिल गया। कहीं ऐसा क्या हुआ? बोले मरते समय जास मुखियाबा, मुक्त हो अधम, अधम से अधम मुक्त हो जाता है। राम नाम का ऐसा महिमा है। माता पिता की सेवा करने वाला कुछ भी ना करे तो मुक्ति है। गुरु की आज्ञा पाले, गुरु का गुण सीखे तो वो भी ज्ञान है। इस प्रकार से जो है माता पिता गुरु, जब देश का विकास होता है। घर ही से हम संपन्न रहें, विद्या से, धन से, खाने से। कहीं भी जाओ घर से खा के चलो तो भूखा नहीं मरो, हर जगह स्वागत होगा। और घर ही से भूखे चलो तो हर जगह जैसी होगा। क्यों? वो नहीं बिगाड़ दिया। सुबेरे से प्रातः काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा, आय सो पाई करें पुर काजा, देख चरित हर से मन राजा। जब हम अच्छे चरित करेंगे ब्रह्म मुहूर्त से, तो भगवान और भगवान की सरस्वती का लिखना ही पड़ेगा। बोले का है? बोले हमें लड़ रहे थे मुकदमा, हमारी लग गई पेशी। बोले सुनो, 8 बजे से 9 बजे तक वहाँ दफ्तर में पेश हो जाना, नहीं हाजिरी बुलेगा, नहीं ले पाओगे तो तुम्हारा मुकदमा खाए। तो वो भी पहुँचा हुआ था। वो रात ही में अपनी घरवाली से रोटी बनवा के वहीं जा पाया जितना पुकार होने थी। उठा के नौका चाका, भाई क्या है? बोले कल हमारा मुकदमा का तारीख है। बोले तो कल है, कल आ जाना। बोले नहीं, हम इसे आ गए कि ना आ पाए, इसे पहले से रहो, उधर ही हमारी तारीख होने, उधर ही हमारा मुकदमा ख़त्म होने। तो जो उनका आने था वो आया नहीं, और जे पहले पहुंच गया, कमज़ोर पार्टी पहुंच गया, तो ये कोई मुकदमा पुकार हुआ, हाजिरी बुली, ये पहुंच गया। बोले हाँ बोलो, सत्य के असत्य? साहब ने पूछा कि सत्य के असत्य? बोले सत्य। असत्य ना हमारे पुरखन से हुआ है, ना हमने किया है। सत्य मूल सब सुखी थी सुहाय, वेद पुराण मन विदित मुनि गाय। सत्यम शिवम सुंदरम। महाराज हम सत्य मार्ग में चलते हैं, हम असत्य मार्ग में नहीं जाते हैं। मुकदमा खारिज। अब आया दूसरा, फिर दूसरी, वो भग्गा, जब वह भी टाइम मिल गया। बोले हाजिर। बोले यार मुकदमा तो टूट गया। बोले हमें समझा। बोले सत्य बड़ा क्या असत्य बड़ा? बोलो। बोले सत्य बड़ा है, सत्य की जय हो और असत्य का नाश हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले से तैयार है, मरने के पहले ही मरने के लिए तैयार है, खुशी से, आत्महत्या नहीं, किसी को दुख नहीं, अर्पित है, समर्पित है, शरणागति प्रबद्धि, उसको किसी देश में भेज दो। जैसे कोतवाल बन गया, दरोगा बन गया, उसे किसी प्रांत में भेज दोगे, कोई दिक्कत नहीं, समर्थ है। वो जहाँ जाएगा अपना झूला लेकर वहीं जम जाएगा, वहीं ड्यूटी कर देगा। सरकारी आदमी का एक नौकरी नहीं होती है, जहाँ दस्तखत हो गया वहाँ जाने पड़ेगा। इसी प्रकार से भगवान के भक्त हैं। भगवान के जो असली भक्त होते हैं, सही सही त्याग वीरो, दया वीरो, धर्म वीरो, रणवीरो, विचक्षणः, कोई मोह नहीं, उसको कहीं भी भेज दो। उसकी शुद्ध और पवित्र आत्मा है, और जो जंजाल में फंसा है, उसे छल कपट
झूठ व्यवहार रोकने भाई भी नहीं मानेगा। जैसे बनिया थोड़ी बहुत जरूर है, आना दो आना का तराजू में धक्का मारेंगे। क्यों? कि फिर वे कहते हैं कि अगर हम 1 पैसा के 2 पैसा नहीं कमाए तो फिर हम सब चौपट हो जाए। इस कारण से गृहस्थी आश्रम में बड़ा भारी खेल है। और जो गृहस्थी मार्ग से कम में आ गया विरक्ति में, वहाँ बाली बच्चा का काम नहीं है, वो विरक्ति बोलते हैं। अब बीवी बच्चा रखोगे तो गृहस्थी नहीं हुआ, वह गृहस्थी वहाँ से उठा के व्यक्ति में पटक दिया खामोखा। अरे वाह, आओ बैठो बैठो जी महाराज जी, बैठो। बैठिए। इस कारण से गैस जीवन है का सबकी सेवा। गैस जीवन में सबकी सेवा है, तब सब पाप कट जाए। क्योंकि गृहस्थी मार्ग में मौका पा जाए तो झूठ भी बोलने पड़े। जैसे शादी हो रही लड़की की चाहे लड़का की, तो जा तो कहने पर भैया हमारे पास तो जुगाड़ कम है, अब तो वहीं 4 जने हो या शादी हो, तो झूठ नहीं बोल रहा लेकिन वो सही बोल रहा। क्यों? कि में अहंकार खत्म होता है। क्या भैया हम तो 4 जने के भरोसे हम काम कर रहे, और जो कुछ भी है हमारे पास सब आपके सामने है, तो उसका जो है समय कट जाएगा, काम हो जाएगा। इसी प्रकार से गृहस्थी मार्ग में गृहस्थी के ढंग, गृहस्थी का उठन बैठन बोलन बतान बिल्कुल राइट होए तो कमी किसी बात की नहीं। और तुम्हारे दुआ कोई आया है फाटक लगा लिया तो समझ लो कि चूक गए। का मालूम वो देने आया था कि लेने आया था कि तुम्हारा भलो होने था, लेकिन तुम चूक गए। तुम दूसरे का, जैसे कुत्ता सिंह का देख के हड्डी लेके भागता है, और जबकि वो जिंदा आहार करता है, मरो मांस नहीं खाता है सिंह किसी का। किसी की शिकायत करी हुई सिंह नहीं खाएगा, क्या मर जाए भूखन। इसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं वे दूसरे की कमाई नहीं खाते हैं। ये आया अर्थ। वे कहते हैं कि भैया हम मजदूरी कर लेंगे, हम परिश्रम कर लेंगे, हम धंधा कर लेंगे, लेकिन किसी को धोखाधड़ी नहीं करेंगे। यही संतगिरी है। और गृहस्थी में चूक गए तो वैल्यू खराब हो जाती। देना लेना तो बाद है। गृहस्थी में अगर कोनो धोखाधड़ी कर दिया तो एक के संग किया तो 10 बार छड़क जाए कि यार वो बोले यार वो ठेकेदार ने हमारा पैसा नहीं दिया 4,000, तो दूसरों कहेगा हमारे नहीं दिया 10,000। ऐसे 4-6 आदमी बोलन लगे तो फिर उसकी किटिंग खराब हो जाए, तो फिर उसे काम ना मिले। और काम मिले तो जो मजदूर इंस्पेक्टर के सामने खड़े हो जाएं तो वे देने भी पड़े। हमने ऐसे 50 आदमी का कराया है ग्वालियर दिल्ली से। अब हमारे गांव के 10-20 और आके पछी आ गए, बोले महाराज हम यहाँ 4-6 साल से लगे हैं, इनने हमें आज तक हिसाब नहीं दिया, खावे भाई कहाँ देते हैं। हमने हाँ भाई ठेकेदार इनका हिसाब करो, 20-25 आदमी हैं जी, इनका क्लियर हिसाब करो आज, और नहीं करोगे तो हम 10-20 हज़ार लगा के तुम्हारी खटिया खड़ी बिस्ता गोल कर देंगे। क्यों? तुलसी हाय गरीब की कभू न निर्फल जाए, और मई चाम की श्वास से लोभ खत्म हो जाए। वो लोहा पीटने वाला पहले पंखा चलाता था ऐसा चमड़ी का, अब ऐसा चलने लगा, नहीं पहले ऐसा था खाली ऐसी दबाव जाओ हवा जा रही। तो मई चाम की, मया चाम है, इसकी श्वास से हवा से लोभ खत्म हो जाए। गरीब का पैसा और किसी की लड़की के साथ गलत काम करना, गलत निगाह से देखना, भगवान ने खुद कहा अनुज बधु भगनी सुत नारी सुन सर कन्या समेचारी, इन्हीं कुछ स्त्री बिलो कह जो ताय बधे कछु पाप न हो। जैसे यमराज से कहा कि जाओ उसका वध कर दो,
जमराज बोला कि महाराज हमें पाप लग गए। बोले नहीं नहीं, उसकी फाइल बाँचो। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सत कन्या समेचारी। अनुज, अनुज माना भैया, भैया की घरवाली को गलत निगाह से देखोगे जम उठा के ले जाएंगे, उनका कोई पाप नहीं। अनुज बधु भगनी, भगनी माना भाई, अनुज बधु भगनी सुत, सुत की घरवाली वह भी बहू है। अनुज बधु भगनी सुत नारी और सुन कन्या समेचारी, कन्या के समान है ये, इनसे जो आगी हैं, इनसे जो छुआ बढ़ जाएगा। क्यों? हमारे देश की मर्यादा है कि जब तक लड़की कुंवारी है उसे आसक्ति मानो, उसकी शादी हो जाए, भगवान उसके मनोरथ पूरे रखें, हमें अपने सच्चरित्र के साथ रहना है। जिसका चरित्र सुधरा है वही तो भजन कर पाए, और जिसका चरित्र गंदे हैं वे भजन कर ही नहीं सकत, उनके मुँह ही नहीं खुल सकत। तमाम आदमी पढ़े लिखे हैं, सब आदमी थोड़ी बकवास कर पाए, और कर पाए तो वो पास नहीं होगी। गीता रामायण भागवत पुराण तमाम बाँच रहे, लेकिन सबकी पास नहीं होगा। अब देख लो रामभद्राचार्य जी महाराज इतना महान है कि दुनिया सुने, लेकिन उसने भी सरकार ने रिटायर कर दिया। बोले कूड़े कचड़े हटा, इन्हें ना ले, लूटें खाएं कमाएं खाएं, लुटेरे हैं जैसे तमाम आंधळे बैठे याद पर कम्मा में। किसी का पैसा लूटना बाबा बन के अपराध है, अपराध है। जी जी। क्यों? कि वो आदमी कैसे दे रहा, अपने बच्चों से काट के दे रहा है, और तुम इतना ऊट पटांग काम करोगे तो तुम तो नरक में जाइए सो जाइए, वहाँ भी तान लेओगे। इससे जिसका दाना आया है उसको दाना हमें भजन करके, अपना संयम नियम बना करके, अपना सचरित्र बना करके भजन करना है। तो हम तरे वह दूसरा तरे, चरित्र ही तो मुख बताया, भजन मुख नहीं बताया। चरित्र अगर तुम्हारे गंदे चरित्र हैं हमारे, तो हमारे बाबा बने से कोई फायदा नहीं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पकड़े जाओगे। बोले जैसे कुत्ता की आदत पड़ गई भरियाई की, तो वो मानेगा नहीं मानेगा नहीं, और जो लोग मूड में डंडा घलेगा नहीं, जो लोग वो माने नहीं सके। तो महाराज जी क्या चरित्र ही तपस्या है? वही तो बताया है, चरित्र ही तपस्या है। जो परमात्मा के नाम पर ठगी करते हैं दिन भर, बोधा थोड़े दिन के लिए लखपति बनने के लिए सोच रहे, लेकिन बन नहीं पाएंगे, बीच में उठ जाएंगे। ना माने तो कह देखो, जो गलत निगाह से काम कर रहा है, लुटाई को काम, ये खा लूटा वो खा लूटा ये खा, बे थोड़े दिन का चमत्कार है, और बाकी उनके घर में भूंजी भांग नहीं बचेगा। बोले क्यों? बोले कर्मई पूजा है, हटाओ। अब इधर जाइए हरिद्वार से आगे ऋषिकेश से, वे कहते सुनो बाबा, हम भजन का नहीं माना, भजन करो चार ना करो, अगर चरित्र में खराबी होगा तो बांध के मारेंगे। मथुरा वृंदावन में चले जाइए, वहाँ पुलिस नहीं मिलेगा, एक भी नहीं। मथुरा वृंदावन 100 किलोमीटर तक पुलिस नहीं मिलेगा, लेकिन होते कि आदमी ढंग के हैं कि बदमाश को 1 मिनट में परख लेते हैं और कोठा में बांध के मार देंगे। सो एक खम मार दे सो 100 भग गए 100 भगत कि अरे वृंदावन की गुजरियाँ मारा है, लोग आई मारा है। वही ऐसी ऐसी बाइजें हैं वहाँ की कि बाबा जाबा कोई भी हो, सबको बैठा के खाना खिलाओ, को मड़ाई हो ना हो, और तुमने जरा सी बदमाशी करी कोई बात की तो पहले कह दे बाबा ये नहीं करना, जल्दी से निकल जाना, इस क्षेत्र से नहीं, साले बहुत मारेंगे। भाई इतनी कह देंगे, मारेंगे नहीं, इतनी पे नहीं मानेगा तो समझ लो हाथ गोड़े तोड़ देंगे तब भगाएंगे हमरे आए 20 साल। तो महाराज जो भटक लेता है, जब हमें 14 विद्या हासिल होगी है देश से, तो हमें 14 भाषा का अनुभव कराया देश ने,
तो हमें तो 14 बातें आना ही चाहिए। हमें 14 काम से बचना है, जमाने की खट विकार से बचना है। हम भजन करें ना करें, भजन करने की क्रिया हमें पूरी अनुभव है। हम गाड़ी चलाएं ना चलाएं, हमें गाड़ी चलाने का पूरा अनुभव है। तो इस कारण से बताया कि जिसको सब चरित्र का अनुभव है वो अपना चरित्र सुधारो, दूसरे को सुधारो ना सुधारो। हम सुधरेंगे देश सुधरेगा, हम भजन करेंगे दुनिया भजन करेगी। हम अपना चरित्र सही करेंगे। सच चरित्र क्या है? चरित्र का भी तो गिनती है ना। बोले क्या? प्रात काल उठकर रघुनाथा, सवेरी का लो ब्रह्म मुहूर्त से, प्रात काल उठकर रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माथा। रात भर सो करके हमें सवेरे उठ करके वह क्रिया स्नान ध्यान पूजा पाठ करके और माता पिता को प्रणाम करना है। और जिनके माता पिता चले ही गए तो उनके नाम को प्रणाम करना है। माता पिता गुरु, गुरु होए ना होए गुरु को प्रणाम करना है। सूरज भगवान को प्रणाम करना है। जब हम कर्म करेंगे तो कर्म ही पूजा है। कर्म ही करते करते भजन तुम्हारा अपने आप दस्तखत आ जाएंगे कि हाँ भाई तुम्हारा भजन 100 पॉइंट पे पहुंचा। और नहीं तुम 100 पॉइंट पे भजन करोगे और एक ही कोई क्रिया गलत कर दोगे तो तुम्हारा सब भजन चूर है। बोले कैसे? बोले पंडित जी का बहुत खाना खिलाया, बहुत खाना खिलाया और बहुत स्वागत किया और बहुत धन भी बांध दिया, लेकिन उठते समय में उनकी पतली टट्टी इतनी जोर से भागी कि 6 फुट तक वो तो भिड़ गया सब। 6 फुट तक मैं कोठा में भिड़ गया। बोले क्यों? बोले पैदनी पहने हती। क्या बताएं, वो सुरगा बह गई तो जी गोड़े वोड़े सब भिड़ा गए, वो तो सब भिड़ा गए। बोले आए पंडित जी क्या हो गया? बोले क्या बताएं भैया? बोले हो नहीं गया, ये दिखाया गया। तुम 100 काम अच्छे करो और ये काम गलत हो जाए मिट्टी पलीट। तुम 100 माला फेरो और ये कई काम गलत कर दो तो तुम्हारा भजन बात ना माने कोई नहीं, वो लठ हो दे कि लगो माधा चौथ में रात के बिड़ो तो भजन कर ढोंग बताता है, कपट मुनि है, बगुला भक्त है, निंदा हुआ कर देंगे। इससे अगर तुम्हारा चरित्र सही है तो भगवान दस्तखत कर देंगे होगा भजन। और तुम्हारा चरित्र गंदे है तो आदमी भी दस्तखत ना करे कि हटाओ का ठिकाना कहाँ का है, कौन है, क्या करता है। चरित्र से बड़े बड़े ऋषि मुनि पूज रहे, भजन से नहीं। भजन तो हम बहुत देखा, भजन से कुटे हुए हैं। हमारी देखे थे चित्रकूट में 10 आदमी आरती कर रहे मंदिर पे हमारे सामने, हम बताएं और तो 2 लड़का और 2 लड़की छत पे चढ़ी हैं, वे अपना मौज ले रहे। तो हम लोगों ने आरती पूजा स्तुति करके सोचा कि आए ये 4 आदमी नहीं दिखा रहे, कहाँ है? चिड़िया से दुख के गए, लेंटर पे चिड़िया से कह के दिखा ना जाए, चिड़िया से गए तो वे 4 ऊपर है। कहीं देख लो, ये है ड्रामा। नीचे आरती हो गई भगवान की, हम वो है 50 आदमी हैं और 4 आदमी उधर खेल कर रहे हैं। बताओ। तो इस कारण से भजन बड़ी सावधानी से किया जाता है तो भजन होता है। और भजन अगर बदमाशी से करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आज भी चले जाओ तुम बड़े बड़े सेठन के नौकर बन जाओ और वे 10 साल लोग खूब पैसा दें, खूब स्वागत करें, और तुमने 2-4 हज़ार मुआवजा किया कोनो बदमाशी से, तो पहले तो वे माए पीटे वहीं बांधे के फिर भगा दें और पैसा एक ना दें। जी महाराज। और जाओ है कहें कि आप यस हो तुमने हम भजन करो है। तो ऐसा है, सच्चाई नहीं छिप सका। गृहस्थ आदमी कभी भजन ना करे, भगवान नहीं कहेंगे क्यों नहीं किया, क्योंकि उसको बहुत बड़ा आफत है। बीवी देखने, बच्चा देखने, गांव गाय के देखने, बीमारी देखने, साफ सरकार देखने, खेती किसानी देखने, खानो पीवो देखने, नॉन मसाला देखने। तुम आप भजन करें कि काम करें? बताओ। कहीं भजन करो ना, काम ही करो। भजन तो वो करेगा जिसको कुछ नहीं चाहिए। भजन कर पाए कौन?
जिसको कुछ नहीं चाहिए, सही बताए। और ना था वो काम तनात की पायकम्मा करे, महाराज मोई लायका को ब्याह हो जाए, महाराज मोई मोड़ी से निपट जाए, आसन ब्याह कह दें, महाराज मोई वो खेती लेना है वो भी ले लें, और जब बिल्डिंग बनाना है वो भी बन जाए, हम एक पायकम्मा वही कहेंगे जो नाटक सुनाएंगे वहाँ। पथरा को कब भगवान है का? भगवान नहीं है, कहीं नहीं, भगवान तुम्हारे पास है जो बोल रहे हैं, लेकिन बोलिया सो ड्रामा ना करें तो फिर वह को नहीं कह रही कि भगवान है। भगवान में भी आदमी भ्रम भेड़ देता है, और गुरु में भेड़ दे, और माता पिता में कह आई यार तुम तो 24 घंटा माताई बाप की सेवा में लगे यार, हगानी मुँह नहीं जाता हो, तना घूम भी नहीं जाता हो यार, तुम तो 24 घंटा गुरु की सेवा कर रहे, भ्रम भेड़ दें। और अगर तुम इतनी सी मूर्ति लेकर शंकर जी की, हनुमान जी की, राम जी की, राधा को बैठ जा, अरे अब तो तुम मंदिर बनवा गए, अब तो तुम स्वयं सही से जाओगे भगवान के यहाँ। हमारे लोगों का भी कल्याण कर देना, हंसी मजाक उड़ाएंगे, हम क्यों नहीं भगवान रखा? हमारा धैर्य धरा भगवान के ऊपर चढ़ बैठे, बोलो प्रत्यक्ष धैर्य धरा भगवान पे, अगर तखत पे बैठा है तो वही के ऊपर चढ़ बैठे तखत पे, वही भगवान की तरह में पाँव कर लें। इसे हम भगवान दिखाएंगे नहीं और हम रखेंगे नहीं। सूरज भगवान से बड़ा कोई है नहीं है, चंद्रमा से बड़ा कोई है नहीं है, पृथ्वी से बड़ा कोई है नहीं है, आकाश से बड़ा कोई है नहीं है, हवा से बड़ा कोई है नहीं है। यही तो भगवान है जो तुम्हें छू भी न मिले, बाय निरादर नहीं कर पाए, ये करती नहीं, हवा में लाते मारो तुम मर जाओगे। हमारा बे भगवान है, कहते मुड़ के भाई गिर पड़ो तो भी न पाओ। वही भगवान का हम बैठा लिए 1 किलो चांदी सोने के, तो रात के हमें मारे वो ले गए, तो यह भगवान ले गए। भगवान नहीं ले गए, तुम्हारा चरित्र खराब था। जैसे हम कहे 1 लाख रुपया हमारी झोली से उठ गए, तो उठ नहीं गए, तुम्हारा चरित्र खराब है। तुम्हें 1 लाख की क्या जरूरत थी? 100, 200, 500 बहुत है। साधु महात्मा ऋषि मुनि महात्मा बाबा निमट से नहीं रहेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, और मिले खाते रहो, खाएगा खाते रहो, बस हाय भंडार खाते रहो, बैठ भी जगह ना मिले ना बैठ पाओ। ये शराब है, साधु ब्राह्मण का जो शराब है, बोले बाबा कितना ही बन जाएगा, दूसरे को खाबो नहीं छोड़ेगा। बाबा व ब्राह्मण ये दूसरे का खाबो नहीं छोड़ेंगे, चाहे भलाई मर जाए। क्यों? इन्हें मेहनत करने नहीं है, इन्हें तसला डालने नहीं है, काफी मजदूरी करने नहीं है, इन्हें तो फ्री को ले आओ, 1 लाख 2 लाख 50 लाख 100 लाख, और बोले हम सब पचा लेंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अब बे ठाकुर जी है नहीं है कहीं, हम 16 रोटी बनाया चुपाई के, और 16 में से एक ही कम हो जाए तो हम मुड़ काट के ढाई दें। क्यों? बेजोग पटा गए, बेजोग पटा गए कि भगवान खाते हो खवाते। अब बेजोग आ गए कि मताई बाप खा तो खवा नहीं पा रहे, भगवान का कुआ खवा पा रहा। बाद में के लिया मोर रोटी लिया मोर, अब ड्यूटी पे जाने हैं, वही दद्दा ने तो अब सफू नहीं है, और अम्मा 2 बजे तक सफाई थी, 2, 3 बजे 4 बजे खाएंगे। बूढ़न को जो हाल है, हमने हाय खाए में देखा कि वे बोले अबे तो हम सफाई नहीं गए, 10 बज गए, बोले अबे हम टट्टी जाएंगे, फिर 2 बजे नहाएंगे, फिर 4 बजे 4 बजे लिए तो हमें पूजा करने लो, और 2 रोटी शाम के खा लेना बपर रहने। है उतनी में तो उनकी सेवा हो नहीं रही। वो बोले कहा भैया हमें जा बताओ बाबा भगवान कैसे मिले? हम भगवान मिल गए, और मिले मिला तो उन्हें भगा दे। बोले कैसे मिलेगा? हमें माता पिता मिले, तुम तो पैदा हाथे नहीं जाओ, माता पिता पैदा हो गए तब नहीं हटे जाओ, अब तुम बाद में भाई। तो तुमने बताओ सही सही समर्थ हो गए, खान पीन लगे, उन्ना कपड़ा पहन लगे, जमाने के ऐसे कानून जान गए, कभी पाँव दावा, कभी आज्ञा मांगा, कभी आशीर्वाद मांगा, खाया पिया चल लिया, खाया पिया चल लिया।
और फिर पैसा दे रहा है तो दे रहा, नहीं तो उठा ही लिया, घरों में सब क्यों ले लें। जो है जमाना, जो माता पिता की सेवा नहीं कर सकता है, माता पिता में भगवान नहीं देख सकता है, तो गया में कैसे देखे। पहले अपने ही से तो सोचो, जब हम अपने बच्चन के साथी नहीं हो सका तो दूसरे के बच्चन के साथी कैसे बने। इस कारण से नारद जी की शादी होने थी, पहुंच गए। एक बार कलटर बन बीना गावत गाही गुण ज्ञान पे बीना छी सिंधु गमने मुनि नाथा जहाँ बसी निवास होती माथा हरस मिले उठ रमा निकेता बैठे आसन से समेता बोले चराचर राया बहुत दिनन कीन मुनि दाया। हे नारद भगवान कहाँ रहे, कहा अपनी कहानी सुनाओ, हम तो तुम्हें देख के मगन हो गए। वाह क्या हो, हमारे बड़े भैया के लड़का हो, हमारे भतीजे हो, अहो भाग। विष्णु भगवान ने स्वागत किया। अरे बोले क्या बताएं चाचा जी, बहुत बड़ी कहानी है। अरे तो बोले सुनाओ तो। बोले मैं वहाँ चला गया हिमालय, और हिमालय में एक गौमुख है और गंगोत्री है, गंगा जी का किनारा है, पौधा एक भी नहीं है, गेरा से बर्फ चू रही है, ठंडी के माय हमारी चमड़ी सूख गई, फिर भी हम भजन करते रहे। बोले वाह। फिर क्या हुआ, फिर बोले एक इंद्र नाम का राजा आया, फिर वो स्वदों से अप्सराएं ले आया, फिर नाना प्रकार का खाना ले आया, फिर रात भर दिन भर गान बजान हुआ, फिर हमें सब ने जो है आनंद से मालस किया, हमारी सेवा में लग गए सबरे। कोई पाँव दाबने लगा, कोई मुँह दाबने लगा, कोई पंखा चलाने लगा। क्या बताएं महाराज, बड़ा स्वागत हुआ। और बोले किसी ने तो ये भी कहा कि चलो महाराज बच्चा हो तुम, चलो तुम्हारी शादी करा देंगे। तो मैंने शादी की मना कर दिया। बोले अच्छा। फिर क्या हुआ, बोले फिर हमने अपना तमूरा लेके हम तुम्हारे पास चले आए। नारायण नारायण श्रीमन नारायण। बोले अब क्या होना चाहिए। बोले अब ऐसा करो महाराज कि कामदेव तो हमने जीत लिया, अब ऐसी कृपा करो कि हम अब बद्रीनाथ जा रहे हैं, वहीं भजन कहते हैं। बोले जाओ, तो अब तुम्हें कोई प्रकार की परेशानी नहीं, अब चलेगा नारद जी। भगवान ने सोचा कि आइए अपने मुँह से कह गया कि हमने कामदेव का जीत लिया। कामदेव ब्रह्मा विष्णु महेश तो जीत नहीं पाए, जिनने जब सृष्टि बनाई, और ये क्या है कि मैंने जीत लिया। बोले तो इनकी परीक्षा करना है। अगर इनकी नुन्नू ठाड़ी हो गई तो इनको वहीं से उड़ा देंगे। जो बताया उठा पहुँचे, भगवान ही संग पछी आ गए। लिखा है रामायण में। बोले कैसे, संत दुलरुआ राम के मन चाहे जा जाए, और पीछे पीछे हरि फिरे कहूँ भूखे ना रह जाए। बोले नारद जी आगे आगे जा रहे 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, और भगवान पीछे से उन्हें जो है टिफिन लाएँ, नाना प्रकार का 56 भोजन लाएँ, पीछे लगे हैं। कछु दूर तक चरवाहा बन के पहुँच गए। अरे बाबा जी सीताराम, ये भोजन कर लो, गरम गरम है। अरे भैया तुम कहाँ से आए, भोजन का आदर। बोले हम जा रहे इधर, एक शील निधि राजा है, वो बहुत दान देता है, वो हम ब्राह्मण हैं, हम थोड़ा बहुत दान ले लेंगे। बोले चलो हम बता दें। कछु दूर लो भगवान भी लो आएंगे। बोले चले जाओ जो दरवाजे दिखाते। और बोले हमें तो हमारी बकरी ना आए हैं, हम अपने घर हुआ हैं। बहाना है। नारद जी गए राजा के, राजा का पता लगा के बढ़िया लड़का आया। ये 15-20 साल के लड़का बन गए, माया भी हैं। राजा ने देखा कि यार लड़का तो बढ़िया है, वो हमारी 15-16 साल की लड़की है। ये क्यों भाई माया, तुम कौन जाती हो। बोले हम ब्राह्मण हैं। बोले ब्राह्मण हो। बोले यार ब्राह्मण तो हम ही हैं, हमारी लड़की की शादी होना है, तो तुम्हें क्या नहीं दूल्हा बन जाता। बड़ी विचित्र खेल है। बोले तो हम देखें,
हाँ तो देखा वो हमारे इलाके के नहीं, हम ऐसी शादियाँ नहीं कराते हैं, हम ब्रह्मा के लड़का हैं, हमारी कहते हैं बहुत आगे हैं। बोले अच्छा, बोले हम भी राजा हैं। वे बोले लड़की को बाप, बोले हम राजा हैं ब्राह्मण लेकिन हम राजा हैं। बोले अच्छा कोई बात नहीं, लड़की को बुलाओ। लड़की को बुलाया, बेटा बाबा जी का नमस्कार करो। हाँ सीताराम, दिखाओ हाथ। बोले भैया बड़ा विलक्षण खेल है। बोले क्या खेल है? राजा बोला क्या खेल है? बोले महाराज इसको तो हाथ में लिखा है कि विष्णु ही इसका पति है, इस लड़की का पति विष्णु जी हैं। कही है तो विष्णु जी कैसे मिले? बोले वो अपने आप आएंगे, बिना बड़े हुनर का आला अफसर काम देखता जग भर का, और काम काज में रहे हमेशा पता लगे ना दफ्तर का, और 3 लोक में दौड़ा लखता नहीं सवारी वो करता। सवारी भी उसकी कोई नहीं है, लेकिन वो आएगा तुम्हारे दो आए, देख लो परीक्षा कर लो। भैया राजा का विश्वास हो गया, नारद वचन अन्यथा नहीं। उसको भी विश्वास हुआ कि नारद का वचन अन्यथा नहीं जा सकता है, हमें परीक्षा करना है। अब जा तो हमने बाबा को रिझाने के लिए कह दिया था कि तुम्हें दूल्हा बन जाओ, हमारी मोरी का भाई हमसे उतारिए। अब जब तुमने विष्णु भगवान की कही तो भैया वो बहुत बड़ा मालिक है, और वो किसी के संग शादी कराता नहीं है, वो की लक्ष्मी जी हैं, और हमारी लड़की के साथ कैसे करा लेगा? बोले वो इस चक्कर में नहीं पड़ो, और ऐसा ही होगा। ले नारद जी वहीं चले गए। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, एक बार करतल बरबीना, गावत हरिगुण ज्ञान पीवीना, तमूरा बजाओ जा सीताराम राधा कृष्ण। पहुँच गए, भगवान पीछे में मिल गए। तो कैसे मिले? कोई साधारण मनुष्य बन गए। बोले महाराज कहाँ जा रहे? बोले यार क्या बताएं, बड़ी घटना। तुम कहाँ से आ रहे? बोले हम गौलोक से आ रहे। बोले तो ये बताओ कि आए वो हमारे लिए बड़ी दिक्कत हो गई। क्या हो गई? बोले लड़की देख आए, बाप से हमने बताया नहीं कि हमारी शादी हो रही। अब ब्रह्मा के पास को पहुँचे, ब्रह्मा बहुत दूर है। अब चाचा से बात कर लेंगे। चाचा जी कोनो बहलिया बन के, कोनो चरवाहा बन के आ गए। महाराज क्या बताएं, हम विष्णु भगवान ना जा रहे दौड़ते भाई, और वहाँ 3 दिन का काम है, आना जाना शादी होना 3 दिन में सब हो रही, और 3 दिन की पहली शादी होती नहीं। बोले 3 दिन का काम है, आज जाना और कल लाना, परसों शादी। महाराज बोले चल मैं पहुँचा दें। वो चरवा भी भगवान का पेशकार था। बोले चल मैं पहुँचा दें, एक चुटकी के अंदर। महाराज आंखें मीची से विष्णु भगवान आ गए। क्या बात है भैया बोलो? बोले महाराज क्या बता। बोले क्या बता महाराज, बड़ी दिक्कत हो गई। जो पंडित का मोड़ा है और जो शादी लाख हो गया है, और हम तो किसान आदमी हैं, अगर जो पंडित की शादी हो जाएगा तो हमारे देश का काम चलेगा, पंडितानी हो जाए। तो बोले बता क्या क्या चाहिए पंडित के लड़का का? बोल पंडित के लड़का क्या चाहिए? बोले महाराज तुम्हारे कैसा रूप नहीं है हमारा, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा चेहरा बहुत अच्छा है, पूरा शरीर अच्छा है। अगर ऐसा शरीर हमें मिल जाए तो हम शादी करा सकत, और बाकी हमारी कोई हिम्मत नहीं। भगवान ने कहा अच्छा दिया ले, हम तो बची। भगवान ने पूरा दे दिया। अरे वहीं से लौट आए, मिल गया वरदान। अब तो ऐसे नहीं रहो, एक दिन रास्ता में गमा दिया, दूसरे दिन पहुंच गया, तीसरे दिन शादी है ही है, मीटिंग जुड़ रही। अब ये ना घूमे माए घूमे, बहुत अजब का रूप है, बहुत अजब का रूप है। सब आदमी देख के मोहित हो गए। और जब वो दिन आया माला डालने का, तो भगवान ने नारद जी के 3 रूप बना दे। मुँह बना दिया बंदर का,
और ये हाथ पांव बना दिया रीछ के, जे 1-1 फुट के बाय ऐसे हो रहे, घने बाय 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 दिखाया पूरे। आज भी कई आदमी को होता नहीं, पीठ पे आगे सब जगह पूरे बाय। भैया लड़की ने देखा, बोले मम्मी ये बाबा खान निकाल दो बाहर, ये बाबा खान बाहर निकालो, ये बोनी बिगाड़ देगा। बोले बोनी बिगाड़ दे ये, इसको बाहर निकालो। हे पिताजी इस लड़का को बाहर निकालो तब हमारी शादी होगा, जब तक ये लौकाटाई नहीं कर, ये लौकाटाई करता ही रहेगा, लुप लुप करेगा। और बोझनाथ जी ने किया, जहाँ लड़की जाओ वहीं कुछ लेके आगे हो जाए। हटे आए तो अभी ना हटे, इतनी बेशर्माई लद गई। तो आज मैंने धक्का मार दिया, धक्का मार दिया तो कोने में बैठ गया चुप से। बोले हुइयो बामन बैठो एक तरफ, बैठ गया कोने में। अब लड़की ने पूरा सामान देखा, लड़का कोई योग्य ही नहीं था, गांठ तो जी थी विष्णु भगवान के संग। अब लड़की जब देख कर पूरा मेला लाखों करोड़ों की तादाद में राजा जुड़ी थी, लड़की अपने दरवाजे कहाँ जा रही, 8 सखी आगे 8 सखी पीछे, अरिद्धि सिद्धि अपरिद्धि सब लगी हुई है। वो तो 2 मिनट का खेल है भगवान का। लो भगवान ने सोची कि अब हम कहाँ प्रकट हो जाएं, तो भगवान वहीं प्रकट हो गए जहाँ लड़की ने अपना वहीं श्रृंगार किया था, अपने घर में बैठ के अपनी बगसिया धाय के श्रृंगार किया था, टिकली बूंदा लगाया था। भगवान वहीं भी अपने बैठे बैठे वो भी टिकली बूंदी लगाते रहे। और जब सांप बाएं कर आए तो वे देरी पे खड़े हो गए, और लड़की नाच गई सो माला डाल दी। कितना जो नाच से दूल्हा उन्हें तो भीतर से दूल्हा आ गया। माला डाले तो सीता जी खुद लिख रहे, निपधर धरुता गयो कृपाला, हर्ष कुंवर मेले जय माला, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, निप समाज सब भयो निराशा। बोले दुल्हन जो है विष्णु भगवान ले गए, गरुड़ पे बैठा के, ने क्या पाँव नहीं धरू। ये क्या है, यही चमत्कार है। इसी को चमत्कार कहते हैं कि हल्दी लगी ना हींग, वो भंडारा हो गया। हल्दी लगी ना हींग ना नमक लगा, ओ भंडारा बहुत साल हो गया। देखिए राजा सिंह ने जिसे पूछो कि तुमने लड़का देखा, बोले ना। बोले पक्का किया, बोले ना। बोले पैसा कौड़ी धरा उसके हाथ, बोले ना। वही दूल्हा आ गया साक्षात, उन्हें कुछ कलेबा भी नहीं करो ना कुछ मांगो है, सेंध मैच की दुल्हन वाले बाप का कितना सुख दिया। मतलब जिसकी लड़की की शादी में भगवान आ जाए, करा जाए, हमारा सब लोग काम करा जाए, हमारी वैल्यू मर्यादा बना जाए, हम उससे कैसे उड़न हो सके। यही तो चमत्कार है। ये अच्छे काम का ही नतीजा चमत्कार है। जी महाराज जी। अच्छे काम का ही, जैसे अब हमारे देश में कितना चमत्कार हो गया कि 500 साल से राम जन्मभूमि नहीं बन पाई अयोध्या की, बड़े बड़े दिग्गज हो गए यहाँ। और देखो समय आया, महापुरुषों ने बना दिया, नाम किसी का ना लो। जी महाराज जी। महापुरुषों का खेल है। सेतबंद रामेश्वर में भी पूजा चल रही थी, वो भी अपने भारत में आ गई। इसके बाद जितने जितने बड़े बड़े दुश्मन जो लड़ने वाले थे, ये भी हाथ मिला रहे मोदी से, योगी से, कि हम आपके लिए समर्पित हैं, जो कहोगे वो होगा। तो जब हमारे देश के मंत्री महामंत्री सब एक से जुड़ेंगे, अच्छा राज चलेगा, तो अपने आप दुश्मन मान जाएगा। और अड़िया भड़िया चोर बदमाश, ये 2 मिनट का खेल है सरकार का, वो बढ़ा भी देगा कमा भी देगा, क्योंकि कागज पे सब लिखी, ढीला है खाली, कागज पे सब लिखे, जिन्ना से पैदा भाई वो जोलो मन ना जाओ। कितने आदमी कौन गाँव में हैं काका जी करते हैं। अब तो और
ज़्यादा लिखाई हुए, क्या गैया है तुम्हारी, क्या चिड़ियाँ हैं, क्या बकरियाँ हैं, क्या मकान है। अब तो वह तुम क्या करते हो, और तुमने कह दिया हम कुछ नहीं करते, तो कागज पे हाल लिखा होगा जी कुछ नहीं करते हैं, तो तुम्हें दूसरे महीना उठा के ले जाएंगे। बोले क्यों, जब तुम कुछ नहीं करते हो तो चोरी जरूर करते होगे, उठा ले जाएंगे। ऐसे देखो बड़े बड़े बंद, इतने इतने 10 साल पहले 15 साल पहले ये चित्रकूट में 20 आदमी हमने बंदूक लें देखा है रात में। वहाँ रहे नहीं हम शेरसाबन, एक तो हमारे सामने आया सो हमारी खटिया पे बैठ गया बंदूक लेके। हमने उधर बैठे आए, बोले हम डकैत थे। मैंने क्या डकैत है, चल थाने, अब ही चल, और तू गाने में दम हो तो मैं बंदूक मार दे। तो हाथ जोड़ने लगा। कहने का मतलब ये है कि अब 10-15 साल से लेने पे आ गए सब। अब एक एक महीना मंदिर नहीं खुली, ये रोज घंटिया बजा रहे। अब 1 महीना 2 महीना बिल्कुल 1 घंटिया नहीं बच पाई कहीं, सताए हो गए थे सब। और बहुत समय आ गया तो कोरोना के तुम्हारे घर के चाचा जी भी आ जाए तो तुम भीतर ना बैठो, तुम्हारा लड़का भी आ जाए तो भीतर ना बैठो। तो भगवान की इतनी चमत्कारी है। अब वो मैं को कह देते कि हम ना माने, सबको मानना पड़े ना, जब गांव के तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठे कि आज तुमने कोरोना का आदमी बिलमा लिया, हटो तुम भी हटो। जी महाराज जी। तो हमें देश के अनुकूल चलने पड़ा। देखो साधु हो चाहे महात्मा हो, देश के अनुकूल चलोगे सब लाभ है। जी जी। देश का विरोध करोगे कुछ नहीं होगा। जी महाराज जी। और गुणगान, गुणगान तो वो बाबा हो तो कर रहा है, गृहस्थ हो, भगवान का भजन को नहीं कर रहा बताओ। अपनी अपनी भाषा में, अपनी अपनी समाज में मालक का नाम सभी ले रहे। अब देख लो पूरे देश में भगवान की पूजा हो रही, पूरे देश में भगवान के भंडारे हो रहे, तो वही तो भजन है। जी जी। अकेले राम राम कहे से क्या हो रहा है, हम तो 1 मिनट पे क्या भी रहे। चरित्रवान, कर्मवान, कर्मठ ये उद्धार करते हैं। भगवान का भजन तो हो गया एक सहारा है, लेकिन हमें अच्छे काम करने पड़ेगा। अच्छे मजबूत काम करेंगे तो हमारा भी भगवान खर्चा पूरा करेगा, वह हम भूखे प्यासे का भी खवा देंगे। तो अच्छे काम के अच्छे तरीका होते हैं। देखिए महाराज जी की कुटिया में पुताई शुरू हो गई है, और ये सामग्री कुछ ऐसी रखी हुई है महाराज जी की। और ये देखिए ये पानी की टंकी है, और देखिए सीढ़ियाँ उतर कर महाराज जी के नीचे वाली कुटिया जाना पड़ता है। और देखिए वो सुंदरा पानी पी रही है, और महाराज जी विराजमान है। बादल भाई भी हमारे बैठे हुए हैं, और देखिए बर्तन बिखरे पड़े हैं। और महाराज जी देखिए बादल भाई पानी भी गाय को लेकर पिला रहे हैं। और हाँ जी जी। और देखिए यहाँ तक कार आ जाती है। महाराज जी की कुटिया के सामने कामतानाथ जी का पर्वत है, और इस जगह का नाम रजौला बाईपास हनुमान बाग है। तो देखिए ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का। और आप लोग भी आए क्योंकि महाराज जी ज्ञान के भंडार है। ये देखिए ऐसा कुछ दृश्य है राधे बाबा जी की कुटिया का।